Good morning dear students. Today topic is auxiliary verbs, modals and non-modals. Okay, so what is actually modals and what is the uses of may and should and must and could. So in previous class we have understood the uses of that. Okay, so today we will understand the uses of would. So where we will use would? First we use would for polite request and for offer, and second we use would for past habit. Okay, and third we use would for unreal situation, and fourth we use would for indirect speech. Okay, so with the help of the examples we will understand. And one more important thing, would is a past tense of will. Okay, and the place of used we use would. Okay, so first example, would you like a cup of tea? Okay, so if you will don't get confused, yes, we used to use could also, ma'am. Why we are using would here? Yes, exactly, we are using would here for polite request, but here including wish, यहाँ पर हमारी जो इच्छा है उसको भी इंक्लूड किया जाता है. यदि आप किसी को कुछ ऑफर करते हो या पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है वो भी इंक्लूड होती है. जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या तुम एक चाय का कप पीना चाहोगे? इट मीन्स आपकी इच्छा को भी उसमें ध्यान रखा गया है. इट मीन्स आपकी जो विश है उसको इंक्लूड किया जाता है इस पोलाइट रिक्वेस्ट में. सेकेंड, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम खेलना पसंद करोगे? इट मीन्स आपसे आपकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करोगे. तो ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम क्या बोलोगे? येस, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट. ओके, नेक्स्ट फॉर पास्ट हैबिट, वी यूज़ वुड फॉर पास्ट हैबिट. इट मीन्स आपकी पास्ट में क्या हैबिट्स थी उनके लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, जब मैं छोटा था तो मैं हाइड एंड सीक, इट मीन्स छुपन छुपाई का गेम खेला करता था. इट्स योर पास्ट हैबिट, जो बचपन में आप किया करते थे. सो वी विल यूज़ वुड हेयर. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पास्ट हैबिट. इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं मेरे बचपन में दूध पिया करती थी. सो इट मीन्स मेरी क्या है, वो पास्ट हैबिट है, मैं दूध पिया करती थी. हाँ, ऑफकोर्स अभी भी पिया करती हूँ, बट मैं मेरे बचपन की हैबिट बता रही हूँ कि मैं दूध पिया करती थी. अब नहीं पीती या नहीं पसंद, लेकिन जो काम मैं पास्ट में किया करती थी उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? वुड का यूज़ करूँगी. ओके, नेक्स्ट फॉर अनरियल सिचुएशन, जो सिचुएशन रियल ना हो वो अनरियल सिचुएशन है. कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये करता, अगर मैं ये होता तो ये करता. तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए भी हम वुड का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी. वी वुड गो टू जापान, हम जापान जाते बट आई एम टू बिजी, लेकिन मैं बहुत ही बिजी हूँ. मतलब हम जापान जाते लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ. इट मीन्स ये कोई अनरियल सिचुएशन, ये एक अनरियल सिचुएशन है कि मतलब अभी वो गया नहीं है, गई नहीं है, बट वो सोच रहा है कि हम जापान जाते बट मैं बहुत बिजी हूँ. नेक्स्ट, आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं बहुत ट्रबल, इट मीन्स परेशानी में हूँ लेकिन तुम नहीं समझ सकते हो. इट मीन्स ये एक अनरियल सिचुएशन है कि अगर आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो सामने वाला कैसे समझेगा. इट मीन्स यहाँ पर आई एम इन ट्रबल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड. तो ये क्या एक अनरियल सिचुएशन है. ओके, सो फॉर अनरियल सिचुएशन वी विल यूज़ वुड. ओके, सो एंड नेक्स्ट इज फॉर इनडायरेक्ट स्पीच we will use would. Okay, so she said that she would bring me a smartphone. Okay, उसने मुझे कहा कि वो मेरे लिए एक स्मार्टफोन मतलब लाएगी.
ओके तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं विल का यूज़ कर दूँगी तो इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज अगर मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो विल की जगह मैं उसको वुड में चेंज करूँगी. ओके सो इन दीज सेंटेंसेज आई हैव यूज वुड. ओके वुड यहाँ भी यूज़ किया मैंने वुड. ओके यहाँ ऑल्सो, here also I have used wood, and here also I have used wood, and so in these sentences I have used modal would. Okay so we use would for polite request and offer including wish, and second for past habit, and third is for unreal situation, and fourth is for indirect speech. Now let's see the uses of will and shall. Will and shall are used to use for suggest promise. ओके will और shall का यूज़ हम promises के लिए करते हैं. Let's see the example. We will attend your brother's marriage. Okay so we will attend your brother's marriage, it means हम तुम्हारे brother की marriage को attend करेंगे. It's my promise. तो ये क्या है, मेरा एक promise है. Okay second, don't worry, I will keep writing to you. Don't worry, I will keep writing to you. So will I have used for promise here. And next, you shall get a new bat on your birthday. Okay so this is my promise, it is also promise. You shall get a new bat on your birthday. तुम्हारे बर्थडे पे तुम एक नया बैट प्राप्त करोगे. Okay this is a promise. Okay next, they shall get all the concession given to others. So here also we have used shall as a promise. Okay so we use will and shall for suggest promise. Uses of used to, we use used to फॉर पास्ट हैबिट. पास्ट की कोई हैबिट बतानी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, यूज़ टू का यूज़ करेंगे. जो काम आप पास्ट में किया करते थे लेकिन अब वो कंटिन्यू नहीं है, इट मीन्स जो काम आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है तो हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे. इट मीन्स एनी पास्ट हैबिट दैट हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड. ऐसी कोई हैबिट जो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, देन वी विल यूज़ टू. ओके so we use used to in affirmative sentence and negative sentence and interrogative sentence. For these we will write these structure. Okay for affirmative sentence we will write this structure: subject plus used to plus verb first form plus object. For negative, subject plus did not plus used to plus verb first form plus object. For interrogative, did plus subject plus used to plus verb first form plus object. Okay so used to we use for past habit and as a model. Let's see the examples. Okay जो काम आप पास्ट में करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आई यूज़ टू प्ले हाइड एंड सीक. पहले मैं छुपन छुपाई खेला करती थी बट अब नहीं खेलती हूँ. तो जो काम आप पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, देन वी विल यूज़ टू. ऐसा नहीं कि जो काम आप पास्ट में करते थे और अभी भी कर रहे हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर यूज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे. सो दीज एग्जाम्पल्स, वी यूज़ टू गो टू स्कूल. हम स्कूल जाया करते थे. बिकॉज ऑफ कोविड-19 now we are not going to school, so we can write here used to कि अब हम स्कूल नहीं जा रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में, तो हम यहाँ पर यूज़ टू का यूज़ करते हैं. ओके बट अगर आप पहले स्कूल जाया करते थे और अभी भी स्कूल जा रहे हो तो हम यूज़ टू का यूज़ नहीं कर सकते. ओके अभी कोविड-19 के चक्कर में हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वी कैन यूज़ टू हेयर. ओके सो दिस सेंटेंस इज राइट, वी यूज़ टू गो टू स्कूल. ओके नेक्स्ट सेंटेंस, ही यूज़ टू स्मोक. वो स्मोक किया करता था. अब वो यदि सपोज करो ये बोले स्मोक कर रहा है तो हम यूज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पहले किया करता था बट इट्स अ बैड हैबिट. अब वो नहीं करता है, इट्स हैज़ डिसकंटिन्यूड. अब वो डिसकंटिन्यूड हो चुका है तो हम यहाँ यूज़ टू का यूज़ करेंगे.
Third is he did not used to wear mask. Okay, this is a negative sentence of used to. He did not used to wear mask. वो पहले मास्क यूज़ नहीं किया करता था. अभी कोविड-19 के चक्कर में सबको क्या यूज़ करना पड़ा है? मास्क यूज़ करना पड़ा है. पहले हम यूज़ किया करते थे, नहीं किया करते थे. So this is also right sentence. He did not used to wear mask. Okay. Next, fourth is did she used to live here? This is the interrogative सेंटेंस ऑफ यूज टू. ओके, डिड शी यूज टू लिव हेयर? क्या वो यहाँ पर रहा करती थी? ओके. नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, वी यूज टू लिव इन दिल्ली. हम पहले दिल्ली में रहा करते थे. अगर अभी भी आप दिल्ली में रहते हो तो आप यूज टू का यूज़ नहीं कर सकते हो, बट पहले आप दिल्ली में रहा करते थे बट अब नहीं रहते हो तो हम यहाँ पर यूज टू का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, चिल्ड्रन यूज टू रन डेली. जो बच्चे हैं वो पहले रन किया करते थे. अगर आप रन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो हम यूज टू का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पहले रन किया करते थे, अब नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स यूज टू का यूज़ यहाँ पर राइट है. नेक्स्ट, अ टाइगर यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट. जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में रहा करता था. इट मीन्स अब वो डिसकंटिन्यू, अब वो फॉरेस्ट में नहीं रहता है. इट मीन्स यूज टू का जो यूज़ है वो यहाँ पर सही है. ओके. नेक्स्ट, सर यूज टू टीच इंग्लिश. पहले हमें सर इंग्लिश पढ़ाया करते थे. ओके, अब सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे. इट मीन्स वो डिसकंटिन्यू है. इट मीन्स हेयर वी कैन यूज टू. ओके. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूज टू. सो यूज टू का यूज़ एक तो पास्ट हैबिट के लिए करेंगे और एक कब करेंगे? जब एनी पास्ट हैबिट दैट हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड. ओके. सो अगर कोई पास्ट हैबिट जो आप डिसकंटिन्यूड हो चुकी है तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं. ओके. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ यूज टू. थैंक यू.